तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग आज जीरो हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में वहां से होती है जहाँ से किंजू जाने वाली होती है और हमारी मास्टर यहाँ पर किंजू को टोक देती है। यहाँ पर हमारी मास्टर किंजू से कहने लग जाती है कि मुझे अभी भी एक शब्द यहाँ पर समझ में नहीं आया। किंजू का रिप्लाई आता है कि मैं बस इतना ही यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, शायद एक दिन तुम यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर समझ जाओ, या शायद कोई भी कभी भी यहाँ पर ये बातें समझ बिल्कुल भी नहीं पाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा निकट होने वाला है। अपने पास से किंजू एक बीट टाइप का यहाँ पर मास्टर की तरफ को ड्रॉ करती है और कहने लग जाती है कि अब से अगर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम यहाँ पर नहीं समझ पा रही हो तो तुम यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो और मैं तुम्हें पूरा रिप्लाई देने की कोशिश यहाँ पर करूंगी। यहाँ तक कि यूनची भी अगर मुझसे बात करना चाहता है तो वो इस बीट की वजह से यहाँ पर मुझसे बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। पर हमारी मास्टर उसके बीट को हाथ में पकड़ लेती है और फिर वो यहाँ पर कहने लगती है कि बहुत ज्यादा अजीब बात है, आखिरकार ये क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहती थी और क्या मैसेज ये मुझे दे रही है, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। भाई हमारा यूनची भी यहाँ पर आ जाता और कहने लग जाता कि मास्टर, जबकि मास्टर यहाँ पर कहने लग जाती है कि एम्परर की जो इवल सोल थी वो पूरी तरीके से प्योर स्पिरिट यहाँ पर बन चुकी है, प्योर सोल हो चुकी है क्या। यहाँ पर हमारा यूनची कहने लग जाता कि आपके डिसाइबल की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैंने उनका सिर्फ आधा हिस्सा यहाँ पर प्योर किया। अगर फ्यूचर में मुझे दोबारा मौका मिला तो जरूर मैं उनका दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर प्योर कर दूंगा। और हमारा यूनची फिर मास्टर से सीनियर किंग्यो और सुई के बारे में यहाँ पर पता करने लग जाता है कि आखिरकार वो सब कहाँ हैं। ऊपर हमारी मास्टर बताने लग जाती है कि वो दोनों तो कब की यहाँ से चली गई। इसी के साथ मास्टर भी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन यूनची यहाँ पर कहने लग जाता है कि किंजू ने जाने से पहले कुछ मेरे लिए शब्द छोड़े थे, मुझसे कुछ कहा था क्या। पर मास्टर वो वीड यूनची की तरफ को फेंकती है और कहने लग जाती है कि ये वही है जो कि किंजू पीछे यहाँ पर छोड़ गई है। अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो तुम वॉइस मैसेज यहाँ पर छोड़ सकते हो उसके लिए। हमारा यूनची उस बीट को यहाँ पर पकड़ा होता है, जबकि हमारी मास्टर कहने लग जाती है कि तुम और कुछ भी पूछना नहीं चाहते, लू गुआन की यहाँ पर छोटी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं करना चाहते, शुई मी के बारे में। पर हमारी मास्टर यूनची से कहने लग जाती है कि यूनची, उसके साथ तुम्हारी सगाई के बारे में क्या हुआ, तुम उसके साथ सगाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे कुछ बताया नहीं। हमारा यूनची कहता कि अच्छा तुम उस बारे में यहाँ पर बात कर रही हो। पैलेस मास्टर और मिस बिंगचुन भी ये सब कुछ यहाँ पर जानते थे कि उसके साथ शायद शादी का यहाँ पर ऑप्शन था और कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। ग्लेस एम्परर को भी इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि प्रिंसेस इस हद तक यहाँ पर चली जाएगी, इस बात को इतना ज्यादा यहाँ पर सीरियस ले जाएगी। यहाँ पर हमारी मास्टर कहने लग जाते हैं कि ये समझौता काफी टाइम पहले यहाँ पर हो चुका था और पूरी दुनिया को इस बारे में यहाँ पर पता चल गया था, लेकिन तुम ये कह रहे हो ये एक नॉर्मल संविधान था, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। और हमारा यूनची कहने लग जाता है कि उफ, मास्टर का आखिरकार क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मास्टर आप यहाँ पर मुझसे क्या कहना चाहती हो। पर मास्टर यूनची के काफी ज्यादा करीब आके चिल्ला के कहने लग जाती है कि तुम्हें अब उससे शादी यहाँ पर करनी पड़ेगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं है। इसी के साथ मास्टर पीछे की तरफ को यहाँ पर मुड़ जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है अब ये सब कुछ यहाँ पर तय हो गया और जो तुम्हारा पोजन दोस्त है वो अभी तक यहाँ से नहीं गया, इसलिए तुम उसके पास जा सकते हो, वो तुम्हारा अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहा है। मास्टर जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे यहाँ पर कुछ कहना है, इसलिए तुम अपने सारे काम निपटा के फिर मेरे पास ही पैलेस में आ जाना। हमारा यूनची कहने लग जाता है कि पोजन मेरा इंतजार कर रहा है, ठीक है फिर उसके पास मुझे जाना होगा। फिल्म में हमें दिखाया था कि हमारा यूनची पोजन के पास पहुंच जाता है और पोजन से कहने लग जाता है कि ब्रदर पोजन आखिरकार आपकी इंजरी सब कैसी है, जबकि पोजन यहाँ पर रिप्लाई करने लग जाता है कि सब ठीक है, आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो ब्रदर यूनची। यूनची पोजन से कहने लग जाता है कि ब्रदर पोजन, मास्टर ने मुझसे बताया था कि आपको मुझसे कुछ कहना है, तो क्या कहना है आपको मुझसे। हमारा पोजन भी हूँ कहने लग जाता है और जबकि हमारा यूनची कहने लग जाता है कि लगता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए मेरे साथ नहीं है। यहाँ पर यूनची वापसी जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पे वापसी जा रहा हूँ, मैं दूसरे दिन जरूर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा आपके सेक्ट में। और फिर हमारा पोजन यूनची को रोक लेता है और यूनची से कहने लग जाता है कि लू चैंगशंग को तुम्हें यहाँ पर बताना होगा कि तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, और ये मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, तुम्हें उसे बताना ही होगा कि तुम यहाँ पर जिंदा हो। हमारा यूनची कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो और मुझे ये भी पता है कि मैं सीनियर फैक्सी के साथ यहाँ पर बात कर रहा था, तो तुम यहाँ पर कान लगा के सुन रहे। फिर हमारा पोजन कहने लग जाता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं बोले, क्या तुम्हें मुझ पे यहाँ पर दया आ रही है, क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर एहसान यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो। यूनची पोजन से कहने लग जाता है कि ब्रदर पोजन आप ये सारी बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हो, जबकि हमारा पोजन जल्दी से यूनची का गिरबान पकड़ के कहने लग जाता है कि लोग से एक ऐसी इंसान है जो कि यहाँ पर तुमको मानना चाहती है और पूरी दुनिया को पता है आपसे कितनी ज्यादा यहाँ पर नफरत करती है, और लो चैंगशंग को भी इस
बारे में साफ साफ पता लो चैंगशंग ने ये सारी बातें लू गुक्सी से बोली है कि आपको यहाँ पर मार दिया जाए, इसलिए वो आपकी खून की प्यासी है। तो गुक्सी तुम्हें आकर यहाँ पर मार डाला है, क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहे? हमारा योंची कहने लग जाता है ब्रदर पोजुन जब लोग काफी ज्यादा गुमराह यहाँ पर हो जाते हैं तो वो तरह तरह की चीजें यहाँ पर करने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि तुम इस नौसंग रेलम में आए हो और तुम्हें यहाँ पर इस चीज का पछतावा है। लोग गुप्सी ने मेरे ऊपर जानलेवा यहाँ पर अटैक किया तो तुमने बीच में आके मेरी यहाँ पर जान बचाई, वो तुम्हारी ईमानदारी फीलिंग थी। पर पोजुन मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं अब भी तुम्हें अपना भाई यहाँ पर मानता हूँ। हमारा पोजुन युनची का हाथ झटक देता और कहने लग जाता कि दोस्त, हाँ तुम मुझे यहाँ पर दोस्त मानते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर दोस्त मानते हो। जोटियन सम्मेलन में एक्सु के ऊपर काफी ज्यादा अटैक यहाँ पर हो चुका था, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या किया? क्या तुम्हें वो अभी बातें याद है जो कि तुमने मुझे यहाँ पर दिलासा देने के लिए यहाँ पर कहते? क्या तुम्हें यहाँ पर वो सब कुछ याद है? बाद में मुझे मालूम चला कि एक्सु वो आपकी मास्टर ने डुअल कल्टीवेशन करने के लिए बहुत पहले ही तुम्हें यहाँ पर दे दिया था। तुमने यहाँ पर क्या किया? तुमने सिर्फ झूठे नाटक किया और मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया, और यहाँ तक कि तुम यहाँ पर ये दिलासा दे रहे थे कि मैं उसे यहाँ पर कैसे खुश कर सकता हूँ, कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। क्या तुम सच्ची में मुझे अपना दोस्त यहाँ पर मानते हो? सिर्फ तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरी फीलिंग के साथ इतना ज्यादा तुम यहाँ पर खेल रहे हो। और हमारा योंची पोजुन से कहने लग जाता कि ब्रदर पोजुन तुम मेरी बात सुनो, जब यहाँ पर कंप्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था तो उसके बाद मास्टर ने एक्सु को मेरे लिए डुअल कल्टीवेशन करने के लिए रखा था, ना कि पहले रखा था। मेरी बात प्यार से सुनो साफ साफ, मैंने अपनी मास्टर से मना कर दिया था कि मुझे फेरी फेक्सु के साथ कोई भी डुअल कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं करनी, मैंने वो प्रस्ताव यहाँ पर ठुकरा दिया था। और हमारा पोजुन कहने लग जाता है क्या तुमने सच मुझे यहाँ पर मना कर दिया था? यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पर मेरी मास्टर से यहाँ पर मालूम कर सकते हो कि मैंने उस सारी चीजों को यहाँ पर कैसे ठुकरा दिया था, और यहाँ तक कि तुम मेरी मास्टर की बातों का भी यकीन नहीं है तो तुम फेरी फेक्सु से भी डायरेक्ट यहाँ पर पता कर सकते हो कि मैंने उनके साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर मना कर दिया था। युनची वहां से जाने लग जाता और पोजुन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। फिर हमारा युनची कहने लग जाता कि ब्रदर पोजुन ये आखिरी बार है कि जो कि मैं तुमसे यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में हम दोबारा मिल सकते हैं, मुझे उम्मीद है। साथ हमारा युनची मास्टर के पैलेस में आ जाता है। यहाँ पर मास्टर कहने लग जाती है क्या सारा मामला यहाँ पर सारी गलतफहमी यहाँ पर सुलझ गई? हमारा युनची कहने लग जाता कि हाँ शायद मामला सारा सुलझ गया, मैंने उसे बहुत ही प्यार से यहाँ पर समझा दिया, अब बाकी उसकी मर्जी है कि वो क्या यहाँ पर सोचता है। यहाँ पर मास्टर कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मैं कुछ ऐसा यहाँ पर बताने वाली हूँ जो कि पोजुन से भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर होने वाला है। हमारा युनची कहने लग जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो कि पोजुन से भी ज्यादा काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर हमारे युनची की मास्टर कहने लग जाती है कि वो इस इवल बेबी के बारे में बात है। युनची कहने लग जाता है कि इवल बेबी के बारे में, वो जो कि इवल बेबी को इटर्नल स्काई गॉड ने यहाँ पर हराया था। युनची की मास्टर कहने लग जाती है कि हाँ ये सही है, वो ही इवल बेबी। क्या तुम यहाँ पर जानते हो कि वो इवल बेबी इस टाइम कौन है? युनची कहने लग जाता है कि एम्परर इटर्नल हेवन के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर अटैक किए गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मोस्टर जो कि आकर काफी ज्यादा विसर्ग होकर यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर रहा है वही इवल बेबी बन गया है? नॉर्टन डिवाइन रीजन की बात है। यहाँ पर मास्टर कहने लग जाती है अगर नॉर्टन डिवाइन की बात होती तो इस सब का तुम्हारा मतलब क्या होता? जी कहने लग जाता तो ये तो पोजुन से भी ज्यादा दुख की बात है। यहाँ पर ये सब कुछ जो हुआ था वो स्टार गॉड राम में यहाँ पर शायद हुआ होगा जब मैं यहाँ पर मर गया था। मास्टर कहने लग जाती है कि ये बात बिल्कुल सही है, ये सब कुछ जो घटना हुई है वो स्टार गॉड राम में ही हुई है। जब तुम यहाँ पर मर गए तो एक इंसान इतना ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो चुका था कि उसने इवल बेबी का जो चक्कर था वो यहाँ पर तोड़ दिया और इवल बेबी की पावर को यहाँ पर कर लिया, और यहाँ तक कि मोन गॉड को भी यहाँ पर मार डाला। कि सारे के सारे राम के गॉड और एम्परर जितने भी थे वो सब के सब यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुके, और यहाँ पर उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो चुकी थी उस इवल बेबी की वजह से। एक के बाद एक सब नीचे की तरफ को यहाँ पर गिरते रहे, जैसे जैसे इंजरीज होते रहे पूरे का पूरा स्टार गॉड राम यहाँ पर तबाह होता गया। यहाँ पर हमारा युनची की तो देख के यहाँ पर मास्टर समझ जाती है, मास्टर कहने लग जाती है कि आपके हाव ताव को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। तुम्हें पता है कि वो इवल बेबी कौन यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर इवल बेबी और कोई नहीं, बस सिर्फ डेड गॉड है जो कि उस सारे चक्रों को यहाँ पर तोड़ सकती हैं। देखा कि तुम्हारी हालत को देख के वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आ गई और पूरी के पूरे उस स्टार गॉड राम को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर दिया उस इवल बेबी के पावर को पोजेस करके। इतने भी स्टार गॉड राम में लोग रहते थे वो काफी ज्यादा इंजरीज यहाँ पर हो चुके हैं और वो अलग अलग राम में यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ तक कि बस उनकी सांसें यहाँ पर चल रही हैं और इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। पर हमारा युनची कहने लग जाता कि मौली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है? जबकि यहाँ पर मास्टर कहने लग जाते हैं कि हाँ वो कभी भी यहाँ पर जिंदा है, यहाँ तक कैट गॉड के नाम से नहीं जानी जाती, यहाँ तक कि अब वो इवल बेबी के नाम से यहाँ पर जानी जाती है जो कि पूरे राम को यहाँ पर तबाह करने की पावर रखती है। और हमारा युनची काफी ज्यादा हंसने
हंसने लग जाता और कहने लग जाता कि वो बुरा चोर अभी भी सफल बिल्कुल भी नहीं हुआ। जास्मीन अभी भी यहाँ पर जिंदा है और वो काफी ज्यादा हमारा यूंची यहाँ पर खुश होने लग जाता है। यूंची कहने लग जाता कि लेकिन मास्टर अब जास्मीन कहाँ है, जबकि मास्टर कहने लग जाती है कि कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि रूमन फैले हुए हैं। इवल बेबी अब वो परमोडियम डिवाइन रेलम के अंदर जा चुकी है, वो तुम्हें शायद वहाँ मिल सकती है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।